हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस मैट्रिक्स नीट यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिक्स का जो नीट 2025 में जो रैंक प्रेडिक्टर है उसका और कॉलेज प्रेडिक्टर है उसका। आपने जो आपके मार्क्स जोड़े हैं, जो भी आंसर की है उससे आपने मिलान करके, तो उसके हिसाब से आपको मैट्रिक्स रैंक प्रेडिक्टर क्या बता रहा है कि आपकी रैंकिंग कितनी हो सकती है। और कॉलेज प्रेडिक्टर है वो बेसिकली क्या बता रहा है कि आपको कौन कौन सी कॉलेजेस हैं वो अलॉट हो सकती हैं। तो ये दोनों प्रेडिक्टर हैं, ये कोई एग्जैक्ट आपको नहीं बता रहा है कि हाँ इतना रैंक आपके पास आ ही जाएगी या फिर ये कॉलेज आपको मिल जाएगी। कोशिश करिए लास्ट 2-3 साल का जो डेटा है उसके हिसाब से जो क्लोजिंग रैंक रही है, उस क्लोजिंग रैंक के हिसाब से आपको जो कॉलेजेस हैं वो मिलने की कहाँ तक संभावनाएं हैं। मैं बताऊंगा आपको यूज कैसे करना है और फिर किस किस तरीके से जो फीचर है वो हमने इसके अंदर में इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रैंक प्रेडिक्टर। तो रैंक प्रेडिक्टर के लिए आपको क्या करना है बेसिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सर्च लाइक matrixedu.in ऑन गूगल। देन लाइक यू विल सी द यूआई जिसमें आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे, अबाउट अस, कोर्सेज, रिजल्ट्स, एडमिशन फॉर स्टूडेंट्स। फॉर स्टूडेंट्स पे आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे रैंक प्रेडेटर 2025 और कॉलेज प्रेडेटर नीट वाला है वो आपको दिखाई देगा यहाँ पे। जैसे रैंक प्रेडेटर पे आप क्लिक करोगे तो ये आपसे बेसिकली कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा, लाइक आपका एक्सपेक्टेड स्कोर कितना है 650, आपका नाम क्या है ना, और फिर आपका मोबाइल नंबर भी आपसे पूछेगा, तो मोबाइल नंबर भी आपको एंटर करना है। फिर ये मोबाइल नंबर के बाद में आप कहाँ पे अभी करंट जो आपका कोचिंग या स्कूल जहाँ से भी आपने मतलब पढ़ाई करी है ये कोचिंग लेने की, वो कहाँ से करी है। तो ये करने के बाद में आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके पास में जो है वो एक ओटीपी आएगी। तो मैं ये ओटीपी एंटर कर देता हूँ। तो ये ओटीपी मैंने ये ओटीपी जो है वो एंटर कर दी है। एंटर करने के बाद में है वो आपको इस टाइप का यहाँ पे यूआई आएगा कि 650 मार्क्स पे जो आपकी रैंक है वो कहाँ से लेके कहाँ तक आ सकती है। तो इसमें दिखाया है कि 110 से लेके 116 तक आ सकती है। ऐसे ये ऑल इंडिया रैंक है, आप अपनी रैंक के हिसाब से इसके अंदर में जो भी लाइक देखना चाहें वो आप उसमें अपनी एक्सपेक्टेड रैंक देख सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये रैंक प्रेडेटर जो मैंने आपको बताया। सेकंड वन इज कॉलेज प्रेडेटर। तो कॉलेज प्रेडेटर के लिए आपको क्या करना है, फॉर स्टूडेंट्स में जाना है। देन लाइक यू नीड टू क्लिक ऑन दिस कॉलेज प्रेडेटर। ऐसा यूआई आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं अपन। पहले बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें सबसे पहले आपको कोटा है वो पूछेगा। कोटा में बेसिकली क्या होता है कि जैसे सबसे पहला है ओपन सीट कोटा। ओपन सीट कोटा का मतलब ये होता है कि जो भी कॉलेज जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंडर में आती हैं, फॉर एन एग्जांपल जैसे एम्स हो गया, आईएमएस बीएचयू हो गया, जिपमर हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, सो दीज आर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। मतलब इसमें ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से स्टेट से हैं, कौन सा आपका जो है वो होम स्टेट है। सभी बच्चे सारे जो इंडिया से बिलोंग करते हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। और इसकी जो 100% सीट्स होती हैं वो सारी की सारी आप बोल सकते हो ओपन सीट कोटा से फिलअप होंगी। मतलब किसी को भी कोई स्टेट का जो है वो कोटा का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसमें मैंने आपको बता दिया सारी एम्स आती है, जिपमर आता है, एएमयू आता है, एएमएस बीएचयू आता है। फिर बात करते हैं अपन ऑल इंडिया कोटा की। तो ऑल इंडिया कोटा बेसिकली क्या होता है कि वो कॉलेजेस जो ओपन सीट कोटा के अंडर में नहीं आती वो ऑल इंडिया कोटा के अंडर में आती हैं। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अपन ईएसआईसी कॉलेजेस को छोड़ दें, उसके अलावा जो कॉलेज बच जाती हैं उनकी हम बात करेंगे। ईएसआईसी वाले कोटा पे भी मैं बाद में आऊंगा। सपोज जैसे राजस्थान में एसएमएस जयपुर है, तो एसएमएस जयपुर में 100 सीट्स हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि 100 सीट्स है मान लो, तो 100 सीट में 85% जो सीट्स होती हैं वो स्टेट कोटा के लिए रिजर्व्ड रहती हैं। मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के ही बच्चे जा सकते हैं उस 85% कोटा के थ्रू। और जो बचा हुआ 15% सीट्स हो गया तो वो जो है वो ऑल इंडिया कोटा से, मतलब उसमें उस 15 सीट्स पे कोई भी बच्चा कहीं किसी भी पार्ट से हो इंडिया से वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। सपोज मान लेते हैं बिहार की कोई कॉलेज है पटना में, लाइक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटना है। उस पटना कॉलेज में अपन मान लेते हैं कि सपोज 200 सीट्स हैं, तो उन 200 सीट में 15% सीट यानी 30 सीट पे तो पूरे इंडिया के बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
और बाकी की जो बची हुई सीट्स हैं 170 सीट्स हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार स्टेट के बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं। मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो 85% सीट्स हैं उसमें तो उसी स्टेट के बच्चे एडमिशन लेंगे, और बची हुई 15% सीट्स हैं उसमें पूरे इंडिया के कोने से भी कोई भी बच्चा आके वहाँ पे एडमिशन ले सकता है जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे। फिर हम बात करते हैं स्टेट कोटा। स्टेट कोटा मैं बता चुका हूँ आपको कि कोई भी कॉलेज में 15% सीट्स होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा की होती हैं और 50% स्टेट कोटा की होती हैं। फिर बात आती है ईएसआईसी कोटा। ईएसआईसी कोटा क्या होता है, क्या फायदे हैं, कैसे अप्लाई करें, ये सब वीडियो मैं बना चुका हूं पहले। बट इस कोटा के थ्रू कितनी सीट्स अलॉट होती हैं और कौन सी कॉलेज में अलॉट होती हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो ईएसआईसी कोटा जो 11 कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया के अंदर में, सिर्फ उन्हीं के अंदर में अप्लीकेबल है, पहला। और इनमें जो सीट्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन मान लो मैं आपको बताना चाहूँ तो एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। मान लो 100 सीट्स हैं, एक ईएसआईसी फरीदाबाद कॉलेज है उसमें उदाहरण के तौर पे 100 सीट्स मान लेते हैं। तो उस 100 सीट में 15 सीट यानी 15% सीट्स हैं वो तो ऑल इंडिया कोटा से रिजर्व्ड है। बाकी बचा हुआ जो 85% है, जैसे बाकी कॉलेज में हम देखें तो 85% पूरा स्टेट के लिए रिजर्व्ड रहता है, बट ईएसआईसी में ये रहता है कि 85 की बजाय सिर्फ 50% है वो स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन होगा। जैसे ईएसआईसी अलवर या ईएसआईसी फरीदाबाद की हम बात करें तो 15% तो ऑल इंडिया कोटा से बच्चा आ गया। बाकी जो बच्चा ईएसआईसी फरीदाबाद में 50% है वो हरियाणा का बच्चा आएगा उसके अंदर में, और जो बचा हुआ 35% बच्चा है वो बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो भी लोग जिनके पास ईएसआईसी कोटा है और वो इंडिया के किसी भी पार्ट से बिलोंग करते हैं वो वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बेसिकली 4 अलग अलग कोटा थे जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किए। अब आपको सपोज एम्स देखने का मन है कि क्या मेरे मार्क्स पे मेरे को कोई पिछले साल की क्लोजिंग रैंक, ये जो क्लोजिंग रैंक हमने दी है ये लास्ट ईयर के राउंड 3rd तक की क्लोजिंग रैंक है, इसमें स्ट्रे वैकेंसी राउंड को हमने कंसीडर नहीं किया है। तो अगर आपको जानना है कि मेरे को ओपन सीट कोटा के थ्रू मेरे मार्क्स पे कौन सी कॉलेज मिल सकती है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। और एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, हो सकता है कि ये रैंक प्रेडिक्टर, ये कॉलेज प्रेडिक्टर आपकी रैंक आने तक उतना आपको एकदम 100% सटीक रिजल्ट ना दे, बट वंस यू नो योर ऑल इंडिया रैंक आफ्टर डिक्लेयरिंग द रिजल्ट, देन लाइक जो भी आप अपना रैंक यहाँ पे डालेंगे उसके हिसाब से आपको लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग कौन सी कॉलेजेस मिल रही हैं उनका पूरा एकदम डिटेल्ड एंड लाइक उस कॉलेज के बारे में आपको उसकी फीस क्या है, पर ईयर ट्यूशन फीस क्या है, उसका स्टैब्लिश ईयर क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी मैं आपको बताता हूँ। ओपन सीट कोटा पे आपने क्लिक किया, फिर अभी जैसे आपके पास 2 ऑप्शन है कि आपके पास में रैंक है या आपके पास में आपका स्कोर है। तो दोनों हो सकते हैं कि कहीं से आपने रैंक प्रेडिक्टर से आपने अपनी रैंक देख ली तो वो रैंक भी यहाँ पे डाल सकते हो। आपने अपना जो स्कोर है वो आपने पता कर लिया तो वो भी जो है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, आपने मार्क्स जोड़ लिए होंगे। बट अभी हमारे पास सिर्फ स्कोर है। उस बिहा पे जैसे मान लेता हूँ कि ओपन सीट कोटा में मेरे पास में मेरा स्कोर आया है 630, 630 मार्क्स मेरे आए हैं। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरी कैटेगरी सपोज मान लो जनरल है, जनरल कैटेगरी में 630 मार्क्स पे ओपन सीट कोटा से कौन सी कॉलेजेस मिल सकती हैं। तो मैं जैसे अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे से कुछ अगेन वही बेसिक इंफॉर्मेशन ये मेरे से लेगा। देन मैं 12th अपीयर, इस बार 12th के साथ मैंने एग्जाम दिए या मैं ड्रॉपर था या फिर मैं रिपीटर था, ये आपको मोबाइल नंबर डालने हैं आपके, फिर आप कौन सी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, ये अब ये सारी इंफॉर्मेशन डाल दिया। सबमिट पे आपने क्लिक किया, करते ही आपके पास में ओटीपी आएगी। आपने ओटीपी एंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बेसिकली इस टाइप से यहाँ पे यूआई शो होगा। उसमें ऊपर ये जो आपने सिलेक्शन किया वो दिखाई देगा, फिर नीचे आपको बताएगा कि आपको कौन कौन सी कॉलेज मिल सकती हैं। अब आप देखिए कितना शानदार आपको जो है वो एनालिसिस यहाँ पे मिल रहा है कि आपको एम्स भटिंडा मिल सकती है पंजाब में। इस्टेब्लिश ईयर इसका 2019 में इस्टेब्लिश हुई थी और इसकी फीस, ये ट्यूशन फी की बात हो रही है, 5856 है और इसके लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक ये थी। अब आपको ये देखना है कि मेरे को बेसिकली सबसे पुराना कॉलेज कौन सा मिल रहा है एम्स में,
तो आप यहाँ पे जो स्टेब्लिश ईयर है इस पे अगर आप क्लिक करेंगे एक बार, तो आप ये देखेंगे 1956 का कौन सा कॉलेज है ये, जैसे जिपमर है वो भी बेसिकली उसी के अंदर में आता है ओपन सीट कोटा से। तो जिपमर आपको मिल रहा है सबसे पुराने कॉलेजेस में, IMS BHU आपको मिल रहा है, AMU आपको मिल रहा है। फिर अगर एम्स की बात करें तो एम्स भोपाल जो 2012 में स्टार्ट हुआ वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि मतलब काफ़ी इसके अंदर में आपको अलग अलग चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। या फिर आपको ऐसा जानना है कि मेरे को सबसे कम फीस वाला कौन सा इंस्टीट्यूट मिल रहा है, कि आपके फिनेंशियली कंस्ट्रेंट है, आप नहीं अफोर्ड कर सकते 1 लाख रुपया फीस, आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरे को 20-30 हज़ार रुपये वाली फीस देखनी है, सबसे कम फीस कौन से में मिल रही है, तो यहाँ पे आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लोवेस्ट मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो आपको यहाँ पे फीस मिल गई, असेंडिंग ऑर्डर में। तो आप देख सकते हैं इन एम्स की फीस कितनी है, और अगर नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जिपमर वगैरह उनका फीस मिल जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर है। एक दो कोटा और ले लेते हैं अपन, बैक करता हूँ मैं यहाँ पे एक बार। ये जब इस टाइप का UI ओपन हो जाए तो इसको रिफ्रेश कर लें। रिफ्रेश करने के बाद में अपन आते हैं और ऑल इंडिया कोटा पे अपन चेक करते हैं। अब देखिए ऑल इंडिया कोटा में आप ये देखना चाह रहे हैं कि मेरे को बेसिकली जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे राजस्थान से हैं तो उनको ये होता है कि मेरे को राजस्थान के बाहर जाना ही नहीं है ना। तो पहले मेरे को ये चेक करना राजस्थान में मेरे को कौन सी अच्छी कॉलेज मिल रही है मेरे मार्क्स के हिसाब से। तो यहाँ पे आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको ये कि मेरे को तो पूरे इंडिया में देखना है कि कहाँ पे क्या मिल सकता है तो ऑल स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। खैर मैं यहाँ पे राजस्थान स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आई हैव नीट यूजी रैंक तो है नहीं, अभी मार्क्स ही हमारे पास। मान लो मैंने 610 देख लिया, 610 मार्क्स है मेरे, कैटेगरी जनरल। अप्लाई फिल्टर पे क्लिक किया, जैसे आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे आपको अगेन इस टाइप का UI दिखाई देगा और आपको ये बताएगा कि ऑल इंडिया कोटा से राजस्थान में आपको कौन कौन सी कॉलेज मिल रही है। डॉक्टर SN जो मेडिकल कॉलेज है जोधपुर में वो आपको मिल रही है। यहाँ पे भी जो है वो आपको ये आप देखेंगे कि स्टैब्लिश ईयर फीस, ये ट्यूशन फी अगेन मैं बताना चाहूँगा ये आपको, अगर आप स्टैब्लिश ईयर पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो 1947 की कोई कॉलेज है वो भी मिल रही है। SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर मिल रही है। ये आप देख सकते हैं कि सब पुरानी कॉलेज में सबसे पुरानी कौन कौन सी कॉलेज मिल रही है। और ठीक उसी प्रकार आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सी इंस्टीट्यूट है जिसका फीस आपको कम है, वो मतलब आपको कौन सा मिल रहा है यहाँ पे। तो ये इस तरीके से आप हर एक कोटा के लिए जो है वो चेक आराम से कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे वेबसाइट में 2 ही स्टेट कोटा के जो है वो डेटा को प्रोवाइड कराया, हरियाणा और राजस्थान। राजस्थान में भी अगर आप देखेंगे तो स्टेट कोटा में भी 2 कोटा होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला कोटा और एक होता है मैनेजमेंट कोटा। गवर्नमेंट कोटा में क्या होता है बेसिकली कि जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होती हैं उनकी सीट आपको कम फीस में मिलती है, और वहीं मैनेजमेंट कोटा क्या होता है कि आपके सपोज मार्क्स कम है, कट ऑफ से मार्क्स कम है और आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज में ही आपको एडमिशन लेना है तो आपको गवर्नमेंट बोलता है कि ठीक है आप उस कॉलेज में पढ़ सकते हैं बट आपकी फीस ज़्यादा लगेगी। जनरली राजस्थान में 9-9.5 लाख रुपया साल का लगता है मैनेजमेंट कोटा का। अगर मान लो सपोज कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीकर में कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसका स्टेट कोटा से एडमिशन अगर वो लेगा तो हार्डली उसकी जो साल की फीस उसको लगेगी, मतलब मान लेते हैं कि 60-70 हज़ार रुपया, 1 लाख रुपए तक मान सकते हो आप फर्स्ट ईयर का फीस। ट्यूशन फी की बात कर रहा हूँ मैं। बट अगर वो मैनेजमेंट कोटा से उसमें एडमिशन लेगा तो उसको उसी बच्चे के साथ में जिसने स्टेट कोटा से एडमिशन लिया है उसके साथ में बैठने को मौका भी मिलेगा, बट उसकी फीस है वो 9.5 लाख रुपए उसको पे करना पड़ेगा। ये बेसिकली गवर्नमेंट का रूल है गवर्नमेंट कोटा और मैनेजमेंट कोटा में। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और खूब मेहनत लगती है इसमें, बैकएंड पे काफ़ी सारा कोड लिखना पड़ता है तब ये ऐसा आपको रैंक प्रेडिक्टर या कॉलेज प्रेडिक्टर वो मिलता है। और मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि शायद हम ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इस टाइप का आपको डीप एनालिसिस या डीप कॉलेज प्रेडिक्टर है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। अभी मैं एक माइंड में आइडिया है, अब वो इम्प्लीमेंट होगा तो आपको इसमें मिल जाएगा। वो ऐसा है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें 2 फिल्टर हम बेसिकली और दें कि आप ये भी चेक कर सकते हैं कि सपोज अगर किसी को ये चेक करना हो कि ऑल इंडिया कोटा बेसिकली, अगर आप ये बात करना चाहें कि ऑल इंडिया कोटा से आप ये चेक करना चाहें कि मेरे को आसाम की कॉलेज चेक करनी है, बट वो कॉलेज मेरे को देखनी है कि 1990 से ओल्ड कोई कॉलेज मेरे को मिल रही है कि नहीं मिल रही, तो यहाँ पे हम एक स्टेब्लिश ईयर का भी फिल्टर दे दें या फिर हम एक फीस का फिल्टर दे दें जहाँ पे आप ये चेक कर पाओ कि मेरे को ये देखना है कि
ऑल इंडिया कोटा से सभी स्टेट के अंदर में कौन सी कॉलेज मेरे को मिल रही है जिसकी फीस है, वो ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूँ, वो 50,000 रुपये से कम है। तो ये भी फीचर हम यहाँ पे भी प्लान कर रहे हैं, बट एज ऑफ नाउ इतने ही फीचर थे, और जैसे ही वो फीचर इम्प्लीमेंट होता है, मतलब उस पर काम करेंगे हम, तो आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट होके दिखाई देगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। बाकी अगर ऐसे ही और काउंसलिंग से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए जो आपकी हेल्प कर पाएँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।